बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। किस उद्देश्य से आए हैं आप बड़वानी? हम लोग बेसिकली आए हैं एक्चुअली में, हम लोग सोचते हैं कि बम्बू का हमारे तरफ स्कोप हो सकता है। बम्बू, ठीक है। एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी से भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अच्छा। में भी है। अच्छा, मेरा लैंड जो है काफ़ी स्पेसियस है, मतलब खाली पड़ी हुई है, वेस्टेज है। ओके। उसकी एक्चुअली अभी हम लोगों ने भी टेस्टिंग वगैरह नहीं कराई क्योंकि अभी हम लोगों के हाथ में नहीं आई है। और वैसे भी हमारे पास में लैंड होल्डिंग काफ़ी है, मतलब कि अपने पेरेंटल्स भी जितना हम लोग चाहेंगे, जैसे सर ने बताया था आगे सर ने 65 एकड़ की नीड होती है किसी चीज़ के लिए। हाँ, मतलब 365 एकड़ इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ का कोई इंडस्ट्री रन करना हो, यस, तो इतना बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। हम हाँ एक एपीसी बना भी चुके हैं, 250 के फार्मर हमारे पास जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, जोड़ रखे हैं हम लोगों ने। ओके। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एंड से हम लोगों को क्या सपोर्ट मिलेगा, हम लोगों को मतलब आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम लोग पे करेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल हम लोग नए हैं। कैसे क्या करना है वो आप मुझे गाइड करिए ताकि हम लोग आपके यहाँ फार्मरों की लैंड कैपेसिटी कम है, 3 एकड़ 5 एकड़ 1 एकड़ ऐसा है? हाँ, ऐसे वाले बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा वाले भी बहुत हैं जिनके पास में है। अच्छा। तो 500 बीघे के आसपास में है। ज्यादा वाले मुझे बहुत कम मिले नहीं यूपी में। है वो, मतलब आप है कम अच्छा, लेकिन है वो। संख्या है, हाँ, ओके। क्योंकि छोटे फार्मर जो है वो बाम्बू पे टर्न नहीं होंगे, उनके पास अगर पानी है तो आपको केला गन्ना क्या बेस्ट कर सकते हैं उस पर हम उनको ट्रेनिंग दे सकते बनाना हैं। भी हम लोगों ने कराया है अभी। लास्ट जुलाई में उन्होंने प्लांटेशन वगैरह हुए हैं, तो रामचंद्र वर्मा जी के यहाँ से बाराबंकी वाले उनके थ्रू हुआ था। ओके, लेकिन कुछ एक चीज़ें भी हमारे यहाँ पे सही नहीं आ पा रही, प्लांटिंग मटेरियल वगैरह अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ओके। और बराबर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। सही है। कई एक रीजंस हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मालूम है, उसके साथ में ग्रोथ कोई बड़ा है कोई छोटा है, सही से कर नहीं पा रहे हैं। जैसे उनका जो ड्रिप या फ्लोड इरिगेशन से कैसे करना है, साथ में सह फसली भी ले ले रहे हैं। तो होगा नहीं ना अभी ज्यादा ड्रिप करवाते नहीं एक्चुअली में हमारे यहाँ पे लोग, समर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इधर। ड्रिप के लिए समर होना नेसेसरी है ना, ट्यूबवेल। यस, तो क्योंकि एक्चुअली में क्या है, यूपी में तो आप समझते हैं ना कितना रेटिफिकेशन है गवर्नमेंट एजेंसी में, कनेक्शन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है। 2-3 चीजें हैं उसके लिए। आप ड्रिप पे जाएंगे तो एक तो आपके वहाँ रेती बहुत है, उसके लिए पॉन्ड बनाना पड़ेगा और शंकु फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो वो ड्रिप में जाएगा, वरना ड्रिप को चोकिंग होगा। एक ये मेन बड़ा रीज़न है। दूसरा आपको टच करना पड़ेगा, सोलर पैनल वालों को आपके साथ में लेना पड़ेगा, ताकि जहाँ बोरिंग हो वहाँ सोलर पैनल। एपीसी बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है, उसके जरिए आपको सभी कनेक्टिविटी मिलेगी। एक विकास तिवारी जी हैं जो लार्ज स्केल पे करते हैं सोलर का, मैं उनसे कनेक्टिंग करवा दूंगा आपका। तो सब्सिडी में किसानों के पास सोलर चाहिएगा ही, क्योंकि कनेक्शन की दिक्कत है। अभी तो सब्सिडी वाले आते भी हैं, 5 पावर 3 पावर आते हैं, आती है गवर्नमेंट में निकालती रहती है। नहीं तो वो आप एपीसी के थ्रू अच्छे से ग्राउंड तक पहुंचा सकते हो, डायरेक्ट नहीं जाएगा किसानों के पास। मिडिल चेन में आप आ गए ना तो वो बढ़िया बात है, अच्छा होगा। बाम्बू में स्कोप तो है, अच्छा है, आप शुरुआत करेंगे तो अभी जल्दी लेकिन बिलीव नहीं करता है किसी को अगर बताओ। नहीं करेंगे। उसका लास्ट कंजप्शन कहाँ पे इस चीज में नहीं मिली हो पा रहा है। अभी हमारे लोगों की बात चल रही थी, हमारे लोगों का गवर्नमेंट का पूरा फार्म है 11,000 बीघे का। अच्छा, तो उसकी हम लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा मॉडल चाहिए। आपका बीघा 5 बीघा का 1 एकड़ होता है ना, हाँ जी, है ना? तो ये कितना एकड़ हुआ ये? मतलब 2,000 एकड़ 220 के 220 नहीं, 11,000 2,200 तो 2,500 एकड़ 2,200 एकड़ होगा। हाँ, तो काफी बड़ा पॉकेट हो गया ये, तो एक फॉरेस्ट जैसा होगा ये। हाँ, तो ऐसे बहुत से एरिया मेरे घर गवर्नमेंट का बहुत खाली रीजन पड़ा हुआ है जहाँ पे कुछ नहीं होता है, उसको लगा हुआ और वो गवर्नमेंट देती भी है, लेकिन थोड़ा रेटिफिज्म है, उसको हटाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये क्या लीज पे देंगे? हाँ, 99 साल के लिए कैसा लीज करेंगे? के लिए रिलीज करते हैं मैक्सिमम। उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा अलग अलग। एक्चुअली गवर्नमेंट को क्या चाहिएगा, उनको 2-3 श्योरिटी चाहिए। एक तो ये कि जब उनको वापस चाहिए आप तुरंत छोड़ दोगे, सबसे पहली लाइन श्योरिटी यही रहता है उनके लिए। तो उसमें पहले वो पूछे, उसके पहले आप लिख दो कि ये लैंड जिस दिन गवर्नमेंट को चाहिए, हम उसके 2 दिन पहले बाहर हो जाएंगे।
आपको विकास करना हो उसके लिए हम छोड़ देंगे। हाँ मेन चीज यही है। लेकिन सर मैं ये सोच रहा था, ठीक है ना? मैं भी ये मेंशन कर रहा हूँ हाँ। कि गवर्नमेंट का जैसे मेरे तरफ बहुत बड़ा फोकस रहता है रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके, यस। तो मैं वो जनरेट करूंगा। गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए, जैसे गवर्नमेंट से रिवेन्यू नहीं मिल रहा है वो भी वहां से मिलेगा। जैसे कि आपके बम्बू का आप बताते हैं कि एक राइट्स है, आप लिख लीजिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, CFR। ये हालांकि होगा आपके वहाँ पर, जब ये लीज की बात हो रही है तो शायद होगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मतलब इकट्ठे होकर के आप जंगल डेवलप करो और उसके राइट्स आपके पास रहेंगे कि वहां पर जो भी आप उगाओगे उसकी बेचने की उसको बायबैक करने की अथॉरिटी आपके पास रहेगी। CFR है ना? महाराष्ट्र में कुछ जगह चालू हो गया है ये। जितना MP और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उतना यूपी नहीं करती। ऐसा नहीं है, ये हर स्टेट वाले को ऐसा लगता है। अगर मैं ऐसा बोलूंगा जितना यूपी सपोर्ट करता है उतना MP नहीं करता है। नहीं, ऐसा सबको ऐसा ही लगता है कि दूसरे की थाली में जरूरत अलग होती है ना सब जगह। वो जरूरत अलग वो है। actually हमारे उधर के किसान भी थोड़ा जागरूक नहीं है, करना भी नहीं चाहता, थोड़ा विलासी टाइप का है, प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज के जो लोग हैं हकीकत है ना, हमें लगता है विलासी ठीक है ना? ये सूरत में भी ऐसा ही होगा, बड़वानी में भी ऐसा ही लगता है हमें ऐसा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपको सुनना चालू होगा, हम काम कर रहे हैं, हमारी जरूरत क्या है, तो कभी नहीं सुनेगा वो, करेगा वो गड़बड़ाएगी। आप जहाँ रहते हो उस क्षेत्र के किसानों की जरूरत क्या है, उनको फाइंड करो, फिर ट्यूनिंग करो, फिनिशिंग करो और उस पर काम करो। एकदम आपको ही सुनेगा, दूसरे को किसी को नहीं सुनेगा। हमने डिसाइड तो यही किया था सर कि जो हम लोगों ने से नो टू नो का प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि मैं ना नहीं कहना, ये नहीं जाना कि मैं उसे फोर्स करना कि आप यही करो। मैं चाहता हूँ जो कर रहा है उसको वहाँ पे उसके अल्टरनेट दें, उसको क्या बेहतर कर सकते। हाँ अल्टरनेट देना मुझे है कि आपकी इकोनॉमी क्या है, आप Yes. कितना टाइम दे रहे हो वहाँ पे, यस, उसी रेशियो में मैं आपको क्या दे रहा हूँ। मैंने एक एज ए आर्किटेक्ट कि आपकी लैंड कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बराबर। मैं वो आपको दे दूंगा सही, उससे कम चीज में, एकदम सही। जिसमें आपको ज्यादा टाइम भी ना देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे अंदर है ना कि बात करें उस तरफ कैमरा, जो फार्मर है डिपेंड करता है हमारे इधर मोस्टली क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जैसे दो ही मतलब जैसे बताया जाता गन्ना गन्ना मनी क्रॉप है, पैसा बहुत लगता है, छोटा किसान कर नहीं पाता है, नहीं करता उसको चाहिए कि जैसे सीजनल पैसा मिल जाए, छमाही या तिमाही पैसा मिल जाए, तो क्या करता है गेहूं या धान पैडी कर लेता है। हाँ। पैडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम 120 दिन की फसल होती है, हर महीने उसको बच्चों की तरह पालना पड़ता है, कोई ना कोई डिजीज, कभी वीड आ रही, कभी कोई पेस्टिसाइड आ रहा है, कभी हर्बिसाइड आ रहा है, और फिर उसके बाद में अगर पानी नहीं आया तो अच्छे से उसमें दाना नहीं पड़ता है। अभी इस समय पैडी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि रेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि धान चावल जो बहुत टूट रहा था, हाथ से टूट जा रहा था, हाथ से टूट जा रहा था, पानी नहीं आया। बराबर, 1000 रुपए क्विंटल उसका रेट था सही। और लागत उससे ज्यादा थी, टुकड़ी बन गया ना वो तो फिर। हाँ। रेट ही नहीं मिला उसको। सही है। प्लस छोटा किसान गवर्नमेंट के पास में कैसे जाए एमएसपी के लिए, यस, इसके पास 10 क्विंटल है उतना तो रेट चला जाएगा भाड़े में ही उसका। सही तो है। ये सब इश्यूज हैं जिनको हम लोग मतलब अपने अल्टरनेट के थ्रू सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं और बड़ी सी मतलब फॉर्मेशन हो सकती है, तो जो हम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। राइट। कई एफपीसी और बड़ी संस्थाएं किसान पाठशाला के साथ MOU करके जुड़ी हुई है, जी जिसमें मैं आपको कुछ कनेक्टिंग नाम गिना दूं तो रिलायंस फाउंडेशन है, आपका भारत पेट्रोलियम है, KVK अनुसंधान है, बड़वानी, खरगोन, ये सारे जुड़े हुए हैं। और रिलायंस का एक नया फर्म लॉन्च हुआ है जो आपके यूपी में हमने ईटा जिले में चालू किया था, उसका ट्रायल डेमो का। रिलायंस जो पेट्रोल निकालता है उसमें से बाय प्रोडक्ट सल्फर निकल रहा है जो कई टनेज में पड़ा है, तो उनको उन्होंने अभी रिसाइकल करके एज ए नेचुरल सल्फर है, वो फर्टिलाइजर बनाया हुआ नहीं है, न्यूट्रिएंट बना दिया इसके लिए। हाँ, जहाँ भी हाई पीएच है, जहाँ जी, जी। हाई TDS है, जी, वहाँ जी। पर डेमो Reduce और करने। किसानों को डेवलप करने के लिए वो किसान पाठशाला के साथ जीवी में आए हैं कि हम किसानों को गाइड करें, मीटिंगें ट्रेनिंगें लें इसके तहत। तो आपके FPC से भी हम एज ए जॉइंट वेंचर में आ सकते हैं कि आपके किसानों की जरूरत क्या है, उसका एक प्लेटफॉर्म बनाओ आप,
उसका डेटा कलेक्शन बनाओ। मेरे तो सर एक्चुअली में किसान कितने हैं, उनकी जरूरत क्या है, तो उनके हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग मीटिंगें लेकर के हम फिनिशिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मेरे इधर SCM फाउंडेशन काम कर रहा है, शिवदार फाउंडेशन का। अच्छा। और CMAC के साथ मिलके मेरे इधर मेडिसिनल और एरोमेटिक पे ज्यादा फोकस कर रही है Yes. CMAC। यस। और SCL उसको पूरा, उसने 4-6 ब्लॉक, मेरे 18 ब्लॉक्स हैं और विकास खंडों में 18 विकास खंडों में उसने 4-6 को गोद ले रखा है। यस। उस पे वो मेरे इधर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो थोड़ा ये जो फोकस हो, इन पर आप वाचिंग बढ़ा दो कि भैया जो गांव को गोद ले लिया उसका डेवलपमेंट कितना कर रहा है हमें बताओ, तो सही से ग्राउंड तक जाएगा वो अच्छी बात है। ऐसे मोदी जी आने के बाद में काफी कुछ ये ग्राउंड पे दिखना चालू है, पहले ये सब पेपर पे थे। जी जी करेक्ट बात। अब दिखना चालू वही जी, है वही जी। ग्राउंड पे। वही जी। तो आप जहाँ हो वहाँ ऐसी जो भी संस्थाएं हैं वो ग्राउंड तक कितना एप्लीकेशन हो रही है। अल्टीमेट सबका एम यही है कि फार्मर तक सही चीज पहुंचे। पहुंच कितनी रही है उसकी अगुवाई हमें आपको करना पड़ेगी कि लास्ट एंड तक कैसे जा रही है, उसको समझना हमें ही पड़ेगा। करेक्ट। और वो फार्म प्रोड्यूस कंपनी के अलावा बेस्ट विकल्प कुछ नहीं है आज की तारीख में। करेक्ट। सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो आपको फार्मरों को कनेक्ट करने के लिए और आपके पास जुड़े रहे, इसके लिए जो कंपनी का नाम है ना उसको सार्थक करना है। फार्मर प्रोड्यूस, किसान जो उत्पादन पका रहा है उसको एंड पॉइंट तक छोड़े आप, उसकी वैल्यू एडिशन करवा करके इतना कर दिया आपने तो किसान कभी आपसे दूर हटेगा नहीं। उसकी जरूरत ही यही है कि उसने कुछ पकाया तो जो पका रहा है उसका खर्च कम हो जाए, उत्पादन बढ़ जाए, किसान खर्च आधा उत्पादन ज्यादा हो जाए, और अब जो उसने उत्पादन किया उसको सही से दाम मिल जाए, उसे ढूंढने नहीं जाना पड़े किसी को कि मैं कहाँ बेचूंगा। हाँ, उसके डोर स्टेप पे अगर हम लोग ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा यस यस यस, यही नीड है हर किसान की, वो भी कोई सी भी फसल हो। जैसे पेड़ी का आपने उदाहरण दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो टुकड़ी बिकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राइस मिलर्स का सिस्टम रहता है ना, मार्केट में उन्हीं का पूरा वो है। वो तो राइस ब्रांड ऑयल वगैरह जो मछली का दाना वगैरह बनता है उसमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है वो। वही मैं बोलना चाह रहा था, जो सबसे वेस्ट है वही सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। मैं छत्तीसगढ़ गया था, जी। हमारे मित्र है वहाँ पर अजय केला करके जी। उनकी 7 राइस मिले हैं। उन्होंने मुझे एक सैंपल भेजा कि भैया ये हम एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे महंगा बेचते हैं टुकड़ी। करेक्ट बात है। घर लाके जब बनाया तो मेरे पार्टनर ने बोला, अलका ने, कि ये कौन सा चावल लेके आया ऐसे कटके ये वो। अरे बेटे यही सबसे महंगा है, खाता ही नहीं। ये हम खाते ही नहीं। तो वैल्यू एडिशन की नसें ढूंढ कर पकड़ना है उनको बस, कि कहाँ वैल्यू एडिशन है। वो सबसे बेस्ट को बताने के लिए हो जाता है ना फार्मर को डील देने के लिए कि भैया जा नहीं रहा है, इतना ठंडा आ रहा है, इसमें तो हमें बच ही नहीं रहा है, बताने के लिए होता है, लेकिन बचा तो सब वही लेते हैं। वो तो लास्ट प्रोडक्ट इन द सेंस मतलब भूसी तक को बेच देते हैं। और जो आपका वो गवर्नमेंट का लैंड है उसके लिए प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिखाना पड़ेगा उस क्षेत्र का डेवलपमेंट, उस क्षेत्र का एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, और जब उनको चाहिए हम 2 दिन पहले बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीजें उसमें प्रोजेक्ट में चाहिएगी, और उनसे मांगो कुछ मत। उस प्रोजेक्ट में आपने मांगा कि ये डेवलप करने के लिए इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा, तो वो बर्डन है उनके दिमाग पे। साथ में चलने के बाद वो सब करेंगे, जब उनको दिखाई पड़ेगा सब करेंगे। एक्चुअली वही हम लोग क्रेडिट लेने आएंगे। जी जी, बिल्कुल आएंगे। हम लोग चाहते हैं कि एक मॉडल बन जाए, तो वो एग्जिबिट करने में हम लोगों को काफी कुछ अच्छा रहेगा, आगे फार्मर्स भी उसको देख पाएंगे। आपके लिए कुछ चीजें जो आपके वहाँ होगी, चीकू होता है आराम से, अमरूद होता है, आम भी होता है, मैंगो होता है, बहुत मैंगो होता है, अमरूद भी एक्सपोर्ट होता है, इतना बड़ा वाला अमरूद। एक्सपोर्ट होता है। तो इतने बड़े पॉकेट में कुछ क्लस्टर बनाना पड़ेंगे, जिसमें कुछ फ्रूट तो मैं दिल्ली और वहाँ के कनेक्टिंग आपको कर दूंगा मैं, जिनसे आप बायबैक एग्रीमेंट, क्योंकि पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोगे उसमें बायबैक एग्रीमेंट देना पड़ेगा कि आप यहाँ लगाओगे तो लेगा कौन। करेक्ट। स्टार्ट टू एंड पूरा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। और बाम्बू को ज्यादा मात्रा में कर लो, हाँ। तो बाम्बू के लिए मैं खुद ही हूँ बायबैक एग्रीमेंट के लिए। बी किसान एफपीसी खुद आपसे बायबैक एग्रीमेंट कर लेगी। जिस दिन आपने वहां पर मिनिमम छोटा पॉकेट 365 एकड़ का बाम्बू लगवा दिया, तो दूसरे दिन हम वहां यूनिट डाल देंगे, यूनिट का काम चालू कर देंगे। तो उसको कंप्लीट होने में लगेगा 9 महीना।
तो 9 महीने में जब तक बाम्बू खड़ा होगा तो बाम्बू का हार्वेस्टिंग आएगा 3 साल के में। बाद तो उसके बीच में हम नेपियर घास लगा देंगे। जैसे बाम्बू लगेगा लाइन से लाइन 12 फीट, तो बीच में नेपियर या सुपर नेपियर जो मिल जाएगा आपके क्षेत्र में वो लग जाएगा। और जो सीएनजी यूनिट 9 महीने में कंप्लीट होगा तो नेपियर 9 महीने में कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो वहां की इनकम हम बाम्बू टू सीएनजी वाली पहले साल की दर्शा सकते हैं। एक काम ये होगा। दूसरा, आप यहाँ से जाने के बाद आपके पास जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उनसे मीटिंग करो, उनसे डेटा कलेक्ट करो कि आपका प्रेसमेंट जितना है, आपकी जो एपीसी है वो बताएगी उनको कि हम एपीसी में सब खरीद लेंगे, बायबैक करना है। या मेरे से कनेक्शन कराओ तो हम बताएंगे कि हम जो बाम्बू टू सीएनजी यूनिट करेंगे उसमें उनका प्रेसमेंट भी काम में आ जाएगा कच्चे माल के थ्रू। तो जब तक बाम्बू आएगा 3 साल में, जब तक हमारे पास नेपियर हो जाएगा और आपका प्रेसमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअली यूनिट वहां लगेगी ना तो वो क्षेत्र में दिखेगी। बिल्कुल सही। नहीं तो हम बोलेंगे कि बांस लगा रहे हैं अभी, 3 साल बाद जब पकेगा जब यूनिट लगाएंगे। तो वो तो बहुत सारे लोग आए हैं, सागवान भी बेच कर गए हैं और पॉपुलर भी बेच कर गए हैं, सभी चीजें हो चुकी है। कंपनी के आगे कौन से क्या लगा रहे थे आजकल महोगनी वो लगा है। महोगनी प्लांट देके चले गए, लगाया है नहीं उन्होंने, फिर हमें वो अपने आप लगवाना पड़ा। मैं एक्चुअल प्लांट लगाने की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ। सही है, सबसे बड़ी बात है। पौधे बेचने जैसा कोई रोल नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ नेपियर लगाओ आप, शुगर फैक्ट्री का प्लेसमेंट दे दो। तो एक्चुअली हमें सीएनजी यूनिट लगाना है। तो विन विन सिचुएशन क्या होगी कि आपके जो प्लांटेशन होंगे उसकी कीमत तो हो सकता है कि इतने बड़े स्केल पे 1-2 करोड़ की आए, लेकिन प्लांट की कीमत 35 CR की है। उसमें चलना चाहिए, उसको कच्चा माल मिलना चाहिए कंटिन्यू, वरना वो डेड पूंजी हो जाएगी, अटक जाएगी। आपको जितनी फिक्र है उससे ज्यादा हमें है। और हम बोल रहे हैं कि आप बड़ा साइज दे रहे हो तो हम दूसरे दिन काम चालू करेंगे वहां पर, ऐसा रहेगा। हो सकता है अच्छे स्केल पे हो सकता है। स्कोप तो अंदर बड़ा। एक्चुअली हमारे इधर लैंड जो वेस्टेज लैंड बता रहे हैं आपको, उसको हमारे इधर ये अच्छा 365 एकड़ मतलब एक एक्यूमुलेट होना चाहिए एक ही जगह एक ही जगह पे इतना कम से कम होना चाहिए। नहीं, कम से कम इतना, और एक 50 किलोमीटर के रेडिएशन में भी चलेगा। 50 किलोमीटर रेडियस तक चलेगा। एक्चुअली मेरा जो लैंड वेस्टेज मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्टली हमारे इधर हिंदी में टर्म है झावर बोलते हैं, पानी भरा रहता है जहाँ पे। उसका यूटिलाइजेशन मतलब पानी थोड़े में भरा रहता है लेकिन वो नंबर पूरा दिखा देते हैं मतलब वेस्टेज में। यस। तो फिशरी के यूटिलाइजेशन में ज्यादा होता है उसका। नहीं, एक्चुअली वो चीजें आपके माइंड में जरूर है लेकिन उसको पेपर पे आकर के रन होने में समय लगेगा। इजी आज आप कल यहाँ से जाओगे और आपको गवर्नमेंट हाँ कर देगी और परसों आप वहां पर झंडे गाड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत मुश्किल से मुझे 50 एकड़ गवर्नमेंट ने दी है, जहाँ हम किसानों ने 3 साल हो गए फॉरेस्ट डेवलप किया है हमारे मित्रों ने मिल करके। तो वो बातें तो बहुत सारी है लेकिन वो स्टार्ट होता नहीं है काम। आप प्रयास इस पे चालू कर दो, लेकिन आपको शुरुआत में बाम्बू टू सीएनजी जाना है, सीएनजी यूनिट लगाना है, तो शुरुआत में ओके कौन सी पॉकेट है गवर्नमेंट की, तो एकदम से आएगी नहीं। ये अपनी पॉकेट अपने पास में फाइनेंसर है। हाँ, वो अपने खुद की जमीनों पर करना पड़ेगा। एक्चुअली में हमारे बड़े भाई हैं, मतलब हम लोगों का रियल एस्टेट का काम है। ओके, बहुत तो बढ़िया। वो पूरी टीम है हमारे पास में। मैं मतलब जो शुरू करने जा रहा था तो उनसे ही पूरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा पूरी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। राइट। वो एक्चुअली सीएनजी यूनिट का ही हमें। हाँ, तो एक्चुअली में हम लोग बात करने जा रहे थे अपने यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और तो हमारे यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं जाएगी, तो दोनों से अच्छे टर्म्स हैं, तो वो मीटिंग कराएंगे उन्हें। तो एटलीस्ट मेरे पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। यस। उनके सामने रखने के लिए। यस। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो भी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी सब इन्वॉल्व हो जाएंगी। वो काम लगभग हम लोग मानते हैं कि 80-90% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसमें आपको उनको क्या बतलाना है आप लिख लीजिए। आपको जो आपके गवर्नमेंट मीटिंग में जो बोलना है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डाटा लॉन्च किया है सतत के नाम से, SATAT, सतत। इसमें भारत सरकार पूरे इंडिया में 5000 CBG के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। लगभग हर तहसील में एक CBG प्रोजेक्ट रहेगा। CBG? हाँ, CBG का मतलब होता है कंप्रेस बायोगैस।
फुल फॉर्म उसका कंप्रेस बायोगैस। ये ऑन पेपर वाली भाषा है CBG, और ये पोर्टल का नाम है सतत। आप गूगल पे डालेंगे सतत पोर्टल तो आपको गवर्नमेंट का पूरा डेटा और PDF और सब मिल जाएगा वहां से कि क्या इसके टर्म्स कंडीशन है, और मैं भी PDF भेज दूंगा कि गवर्नमेंट क्या नॉर्म्स के तहत इसको आगे बढ़ा रही है। तो आप जिनसे बात करने वाले हो उन्हीं को फिर वो पता चल जाएगा कि भारत सरकार ने ये लॉन्च किया है। एक बार नीचे बोलचाल की भाषा में आता है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो ऑलरेडी CNG पंप यूनिट लगे हैं और गाड़ियों में यूज हो रही है। अब ये आया क्यों? गवर्नमेंट ने नया कानून लिया है जिसको 2030 तक उस कानून को एप्लीकेशन करना है, तो 70% डीजल वाहनों को बंद करना है और ट्रेस करना है 2030 तक, और 2030 तक कोई भी डीजल गाड़ी नई बनेगी नहीं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप अगर अभी वर्तमान में देखोगे 2021 में, तो लॉकडाउन के बाद जून 2020 से जब BS6 लॉन्च हुआ, 1 जून से उसको फाइनल किया, तो आपका मारुति सुजुकी, ओडी, स्कोडा, फॉक्सवैगन, ये ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में डीजल गाड़ियां बंद कर दी है। इनको आगे का भविष्य पता है कि अभी से पेट्रोल को हम रन करें, और इन सब में आप चाहो तो CNG यूनिट फिट होकर के आएगा, CNG किट फिट होकर आएगा। मारुति में तो कंपलसरी किया है उन्होंने, बहुत से मॉडल में, वैगनआर या ब्रेजा या सब में कर दिया है। तो वो लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वाला भी तो ऑप्शन है उसके लिए। हाँ, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट एनर्जी जो इंडिया की है, बैटरी और CNG एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। तो बैटरी जो है वो लोकल के लिए है कि आप 100 किलोमीटर के दिन में 50-60 किलोमीटर दौड़ लिए तो चार्जिंग वाला जो रहेगा, और CNG लॉन्ग टर्म रूट के लिए है। इसलिए हर तहसील में CNG पंप लगाना चाहते हैं, CNG यूनिट की उसी शहर उसी जिले में CNG बने और वहीं पर CNG प्रोसेस होकर बिक जाए। तो आप यहाँ से गए बाहर 30 किलोमीटर किसी स्टेशन पे तो वहां CNG पंप, 100 किलोमीटर गए तो वहां CNG पंप, जैसे डीजल पंप हैं, ये सारे बंद होने वाले हैं। ये कानून बना दिया है। गडकरी जी का अगर आपने सुना हो, जी सुना, तो तो उन्होंने नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा और ऐसे 4-5 जिले फाइंड किए उस तरफ के, जहां अगले 3 साल में डीजल पंप बंद कर रहे हैं। वो ट्रायल प्रोजेक्ट वहां से चालू कर रहे हैं। नागपुर की बसों को और इनको सबको CNG से चालू कर दिया है उन्होंने। पेट्रोल रहेगा, CNG रहेगा और बैटरी रहेगा। तो पेट्रोल जो राजा रजवाड़ा है, पैसे जिनके पास है वही यूज कर पाएगा। उसका कारण है कि 1 लीटर पेट्रोल आज 90 रुपए का है और 1 किलो CNG आज मार्केट में 56 रुपए का है। एक तो रेट का ये फर्क हो गया। अब आप इसको 1 लीटर पेट्रोल को किलो में करोगे तो आपको 120 रुपए किलो पड़ेगा पेट्रोल। केजी में जाएंगे तो 120 रुपए केजी, और ये 56 रुपए, तो सीधा हो गया डबल। ठीक है। अब 1 किलो पेट्रोल में आप अगर ब्रेजा गाड़ी को चलाते हो तो लगभग वो देगी 22 का एवरेज, क्योंकि 1 लीटर में देती है 15 से 17 का एवरेज। एक उदाहरण दिया मैंने, 1.5 लीटर का जो इंजन आएगा वो ब्रेजा हो या किसी कंपनी का हो, 1 लीटर पेट्रोल में 15 से 17 किलोमीटर का एवरेज देती है, और किलो में जाएंगे तो 20 से 22, और 1 किलो CNG 28 से 32 एवरेज देती है। लगभग ये डबल से ज्यादा बेनिफिट है किसी भी आम आदमी के पॉकेट के लिए। और पोल्यूशन में CNG का कम होता है, पेट्रोल का ज्यादा होता है, और डीजल का और भी ज्यादा होता है। तो ये सारे आंकड़े आप बतला सकते हो। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बलराम लॉन्च कर रहा है ऐसा नहीं है। CBG प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, और हर तहसील में एक CNG यूनिट लगाना है, जो वहीं के बायोमास, वहीं का गोबर, उसी तहसील में जो भी कच्चा माल मिले उससे CNG बने। CNG बनाना है तो आपका यहाँ जितना चावल होता है उसकी पराली से बन जाएगा, जो आपके उत्तर भारत में सबसे बड़ी टेंशन है कि पराली जलती है। कच्चा माल पराली काम में आएगा। सभी शुगर फैक्ट्रियों का वेस्टेज काम में आएगा, जिसको उनको खत्म करने की टेंशन है कि हम ये प्रेस मड को कितने किसानों को कब तक बेचते रहेंगे। ठीक है।
आपके किसी भी नगर पालिका वेस्टेज का कूड़ा कचरा काम में आएगा, जो ऑलरेडी कई महानगर पालिकाओं में सीएनजी यूनिट लग चुका है। आप शायद लखनऊ में देखोगे तो मिलेगा, आपको लगा हुआ यूनिट मिलेगा। अभी लगा नहीं, बायोगैस प्लांट की बात वहाँ पे चल रहा है मुझे। हाँ, हमारे यहाँ लग चुके हैं, काफी भोपाल में है, इंदौर में है। इंदौर में महिंद्रा वालों ने लगाया है नगर पालिका वेस्ट के लिए। लेकिन इन सबसे अच्छा निकल के आता है बांबू, बांस। नगर पालिका वेस्ट में भी उसको अच्छा है कि रिसाइकल कर रहे हैं, प्लास्टिक और लोहा अलग कर रहे हैं, और बाकी का जो बायोमास बचता है वो सीएनजी में चले जाता है। तो वो लंबी प्रोसेस है और उसको किसानों से कोई फायदा नहीं है उस प्रोसेस को। वो एक ये है कि वेस्टेज को वो ठीक कर रहे हैं, करेक्ट है ना। बड़े कूड़े के पहाड़ अब बनेंगे जी, उसको फिनिश करके अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन हमें एंड पॉइंट, अगर हम फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो हमें किसानों की इकोनॉमी देखना है। और दूसरा, जो बैरल लैंड खाली जमीनें पड़ी हैं, जहां बंजर है, जहां हम कुछ हरियाली करके क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब क्लाइमेटिक जोन में सपोर्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों के लिए निकल के आएगा बांबू। किसानों ने अगर प्रोड्यूस किया, लगाया, तो बांस में कम से कम 3 साल के बाद 1 लाख रुपए एकड़ की इनकम फिक्स है, मिनिमम। ज्यादा होगी लेकिन इतना फिक्स है। और हमने बैरल लैंड पे लगाया तो 3 साल के बाद अगले 100 साल तक वहां पर बहुत ज्यादा कार्बन सक करेगा। वहां नीचे जीवात कॉलोनी डेवलप होगी तो वाटर हार्वेस्टिंग होगा, बायोमास बहुत सारा मिलेगा। और उस बैरल लैंड जिस ग्राम पंचायत में है या जिस एफटीसी के साथ है, एफटीसी के साथ है तो उसके किसानों को इकोनॉमी सपोर्ट मिलेगा। और ग्राम पंचायत में है तो उस ग्राम, हम जैसे वहां से बांबू परचेस करेंगे तो वो जो फंडिंग अरेंज होगी वो उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम में आएगी। तो अल्टीमेट सोशल प्रोग्राम होगा, वो एनवायरमेंट में प्रोटेक्शन होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। बांबू जहां लगता है वहां जितना पानी गिरता है पूरा अंदर जाता है, बहता नहीं है। और वहां के सोशल रिसोर्सेज में वो इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेगा। आप पंचायत के थ्रू जाओ या आप डायरेक्ट किसानों के थ्रू जाओ, तो दोनों में ये अच्छी सिचुएशन है। बेम्बू में सर कोई दूसरी मतलब कोई फार्मर वगैरह लगवाते हैं 1 एकड़ या 2 एकड़ में, इसके बाद में 100 बीघे 1 एकड़ लगाना चाहता है, अगर 1 एकड़ लगाता है तो क्या 3 साल तक वो लैंड केवल बेम्बू की नहीं रहेगी या उसमें अंदर कुछ नहीं, उसमें 2 से 2.5 साल तक अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है, जब तक बांस की हाइट ऐसे न बनेगी, जब तक अंतर्वर्ती फसल ले सकते हैं। वो अंतर्वर्ती फसल कौन सी होती है? हर वो फसल जो थोड़ी सी धूप छांव में चल जाए। बाद में जब कैनोपी सब बन जाएगी, सपोज 3 ईयर के बाद में जब कैनोपी बन जाती है, हाँ, तो उसके बाद में क्या जिंजर या टर्मरिक का नहीं, पूरा छांव आ गया तो फिर तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा। आफ्टर 3 ईयर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, बांस ही खुद अपना उत्पादन देगा ना, वही पैसे देगा। अंदर चेयर लगा, और जरूरत है क्या? यहाँ से ले लेगा, सर सूरन वगैरह की फसल होती है, सूरन जिसको जिमीकंद बोलते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो सूरन तो 3 ईयर के बाद भी लगा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ बागों में आम के बाग में हो जाता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 साल के बाद पूरी अगर छांव आ गई, कैनोपी आ गई, तो कुछ भी नहीं। तो फिर अंधेरे वाली फसल जो होगी वही आएगी। नमस्ते आइए, आइए, नमस्ते, चेयर लगा ले, इसको पोस्ट कर देंगे। बैठते हैं हम 10